जब लव जिहाद इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के अंदर, उस टाइम पे लोगों ने बहुत सवाल उठाए थे कि ये हमारे पर्सनल बिलीफ की बात है। हिंदू और मुसलमानों के बीच में अगर किसी को शादी और प्यार हो रहा है तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसे बहुत से सवाल सबके सामने आए थे, पर लव जिहाद एक्चुअल में हिंदू और मुसलमान की शादी के विरोध का कुछ था ही नहीं। इंडिया के अंदर इतने ढेर सारे केसेस होते जा रहे थे जहाँ पे हमने देखा था कि कैसे लोग दूसरे मज़हब के लोगों को फंसा रहे हैं, कन्वर्ट करा रहे हैं, और उसके बाद से रेप केसेस, क्राइम केसेस, लोगों के घर लुट जा रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, ये सब कुछ इंडिया के अंदर होने लगा था। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे सामने ये केसेस आए गए थे, और साथ ही साथ इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमने ये लव जिहाद का जो पूरा इंट्रोडक्शन था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। जी हाँ, सबसे पहले ये जो पूरा लव जिहाद का कॉन्सेप्ट था ये केरला में इस्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा, अगर आप देखेंगे, कन्वर्जन के केसेस बढ़ते जा रहे थे। बीते दिनों में भी हमने इतने सालों बाद भी देखा है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कन्वर्जन के केसेस हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। और अगर आप आपको लग रहा हो कि ये सब एक फ़रेब और अब नहीं होता है, पर ये अभी भी ट्रू है। जैसे ही लव जिहाद वायरल होने लगा, तैसे ही लोगों ने सोशल मीडिया पे आके अपने साथ जो हुई घटना है उसको बताना शुरू कर दिया कि कैसे उनको मुस्लिम लड़कों ने फंसाया था, या फिर कैसे उनको मुस्लिम लड़की ने फंसाया था, और ये सब कुछ उनके साथ होने लगा। कितनी लड़कियां फंसी थी मुस्लिम लड़कों के प्यार में, उसके बाद से उनसे उनको पहले उनसे उनका पहले निकाह कराया गया, साथ ही साथ फिर उनको कन्वर्ट कराया गया, और उसके बाद से कितने लोगों ने उनका रेप किया होगा। बहुत से ऐसे एलिगेशंस हमारे सामने आए थे, और आपको मैं बता दूं कि इंडिया के अंदर इस साल भी 2025 में भी विश्व हिंदू परिषद के तरफ से जो डेटा आया है उससे हमें पता चला है कि करीबन, अगर मैं आपको सही सही डेटा बताऊं तो 19,000 केसेस हैं लव जिहाद के इस टाइम पर। ये मजाक की बात नहीं है। कितने लोग अब आपस से अपनी घर वापसी करा रहे हैं। जी हाँ, अब हमारे सामने ऐसा ही केस आया है। एमपी में एक लड़का था, शुभम गोस्वामी, उसके साथ जो हुआ वो तो आप भूले नहीं भूलेंगे, इतना बुरा हुआ उसके साथ। पहले उसको एक मुस्लिम लड़की से प्यार हुआ, अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए मदहोश आशिक, पागल ही हो गया मानो। उसने बोला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसके घर वालों ने बोला कि शादी नहीं करो क्योंकि वो मुस्लिम खानदान से है। उन्होंने बोला हमारे यहाँ शादी कर लो क्योंकि आप अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हो। बस लड़का प्यार में पागल था, उसने अपने आप को कन्वर्ट किया। अब वो शुभम गोस्वामी से बना अमन खान। जी हाँ, उसके बाद से 180 दिन उसके साथ अलग अलग तरीके का टॉर्चर और अत्याचार हुआ। सबसे पहले उसको बोला गया कि इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए, और उसका खतना कराया गया। दूसरी जगह उससे बीफ खिलवाई गई, उसकी रेगुलर अटेंडेंस पड़ती थी कि वो मस्जिद जा रहा है कि नहीं, 5 टाइम नमाज पढ़ रहा है कि नहीं। और इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी 180 दिन बाद उसका कुछ भी नहीं हुआ। इन सब चीज़ों के बाद भी उसकी शादी नहीं हुई उस लड़की के साथ। इतना भूला-भाला इंसान इतना ज़्यादा थक चुका था कि उसने ये सोचा कि अब वो कुछ ना कुछ गलत कर सकता है अपने साथ, पर फिर वो विश्व हिंदू परिषद के साथ और फिर आरएसएस के साथ इन लोगों के सहयोग में कॉन्टैक्ट्स में आया, फिर उसकी घर वापसी कराई गई। आपको ये केसेस ऐसा लगता होगा ना कि कितने बचपना से हैं कि लोग प्यार में गिर रहे हैं, पागल हो रहे हैं। नहीं, ये एक ट्रैप है। देखिए, प्यार आपकी ज़िंदगी का वो इमोशन है जो बहुत ही डेलिकेट इमोशन है, उस पे बहुत लोगों का कंट्रोल नहीं होता है, उसमें दिक्कतें आती ही आती हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है जो उसके साथ हो गई है। पर इसके ऊपर जिस तरीके से लोग क्राइम करने लगे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कितनी हिंदू लड़कियों के साथ ये हुआ। इस टाइम पे कन्वर्जन रेट्स 30% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं इंडिया के अंदर, और ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि मैक्सिमम कन्वर्जन रेट्स आपको इस्लाम में मिलेगा, लोग हिंदुइज्म में नहीं कन्वर्ट कराते हैं लोगों को। देखिए, शादी ब्याह से प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में कितने हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से शादी करते हैं, उससे एक इशू नहीं रही है। अभी सना खान ने, जो एक्ट्रेस सना खान है, उन्होंने शादी की, उनका भी जो पति था वो हिंदू था, लेकिन उन्होंने दोनों मजहब के, दोनों धर्मों से शादी की, साथ ही साथ खुशी से, एक कंसेंशुअल चीज हुई, और वो लोग अब खुशी से रह रहे हैं। पर यहाँ पे जो प्यार का वास्ता देकर उसके बाद से ये लोग जो क्राइम रेट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो बहुत गलत है। अलग अलग तरीकों पे हमने देखा पड़ा है कि लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, कैसी कैसी चीजें हो रही हैं।
ये एक बहुत बड़ा इशू है इस टाइम पे, जिससे बाहर निकलने की सख्त ज़रूरत है, और जहाँ से हम निकल नहीं पा रहे हैं कि हमें कैसे क्या करना है इस टाइम पर। विश्व हिंदू परिषद हो गया, बीआरएस हो गई, फिर आपकी आरएसएस हो गई, ये ऐसी केसेस को रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि इंडिया में ही हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर इतने बुरे हालत है हिंदू माइनॉरिटी के कि आप ये समझिए कि वहां पे लड़की जैसे ही 13 से 14 साल की होती थी, उसको बिना किसी की इंफॉर्मेशन के या कुछ भी एक दिन ऐसे ही रोड चलते थे उठा लिया जाता है। फिर उसके बाद से उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसमें बेहोशी होती है, अनकॉन्शियसनेस होती है। उस बेहोशी में उसको कन्वर्ट करा दिया जाता है, उसके साथ उसका निकाह करा दिया जाता है, उसकी पहली सुहागरात भी बन जाती है, और वो बेहोश चल रही है, उसको थोड़ा बहुत खाना खिलाया जा रहा है, फिर वो उठ जा रही है, फिर ऐसे चल रहा है। मतलब उसको इतना टॉर्चर उसके साथ होता है कि वो अनकॉन्शियसली, और जब वो होश में आती है उसको ढंग से कुछ याद ही नहीं रहता है, उसके मेंटल स्टेट पे इतना कुछ हो चुका होता है। इस तरीके से वहां पे इतनी बुरी हालात चल रही हैं, कितने कितने डेली रिपोर्ट्स आते हैं इस टाइम पर। अगर आप इंडिया के अंदर भी इन सब चीजों का खात्मा नहीं करेंगे, तो फिर कन्वर्जन रेट के साथ साथ जो क्राइम रेट है इंडिया के अंदर, वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जिसके लिए स्टेप्स उठाना बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी देखिए अमन खान की घर वापसी हो रही है, वो वापस से शुभम गोस्वामी होंगे। जिस लेवल के मेंटल ट्रॉमा से वो गुजरे, उनकी जॉब चली गई, उनके घर वालों ने उनके साथ रिश्ता तोड़ दिया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, और इनमें उनके पास क्या बचा? बस और बस वो खुद। साथ ही साथ और जिस समाज का वो पार्ट बने थे, उस समाज ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब क्या वापस से अपने समाज में आएंगे तो उनको वो इज्जत, वो चीजें मिलेंगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमारे पास एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है इमरोज आलम, जिन्होंने बागेश्वर धाम की बातें सुनकर अपने आप को इस्लाम से हटाकर हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने की सोची। देखिए, ये सोच आपके ऊपर, आपको कन्वर्ट करना है आप करिए, नहीं करना है मत करिए, लेकिन जबरदस्ती जिस हिसाब से कन्वर्जन करवाया जा रहा है और फिर उसके बाद से आपका फायदा उठाया जा रहा है, उस पर एक रोक लगाना बहुत जरूरी है। इमरोज आलम ने साफ साफ बोला कि इस्लाम के जो पहरेदार हैं, उन्होंने इस्लाम के बारे में गलत गलत चीजें बताई हैं। वो बताते हैं कि इस्लाम के अंदर जो औरतें हैं, उनको आधे दिमाग की ही माना जाता है। अलग अलग तरीकों की चीजें सामने लेकर आते हैं, जो आधी सच हैं आधी झूठ हैं। पर साथ ही साथ ये बात तो सही है कि जो इस्लाम के पहरेदार है ना, उन्होंने बहुत गलत गलत तरीकों की चीजें आपके दिमाग के अंदर डाली है, और इस चीज से निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए इंडिया के अंदर इस टाइम पे लव जिहाद को लेके सीरियस एक्शंस लिए जा रहे हैं। यूपी के अंदर भी बहुत सीरियस एक्शंस लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का जो भी केस आया है, इसने सबको ढहला दिया है, और ऐसे करीबन 5,000 केस सालाना आते हैं आपके यहाँ पे भारत के अंदर। इन सारी चीजों पर अब जिस तरीके से बातें हो रही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी चीजें चल रही हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्राइम रेट इंडिया में जो बढ़ रहा है, उसको कम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने किस तरीके से देखा है कि केरला, कर्नाटका और इन सब जगहों के अंदर जहां जहां भी कांग्रेस की सत्ता है, वहां पे आरएसएस की शाखाओं को रोका जा रहा है। इन सब जगहों पे मैं बता दूं कि आप एक चीज नोटिस करना, कि जिन जिन जगहों पे भी आरएसएस की शाखाओं को रोका जा रहा है, उन सारी जगहों पे आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, कन्वर्जन रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली तमिलनाडु के कन्वर्जन रेट्स के बारे में बात की जाए तो एक हाइक पर पहुंच चुकी हैं चीजें, जो नीचे आने का नाम भी नहीं ले रही हैं। इसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे आगे एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है, और इस लव जिहाद की इंटायर चीजों पे किस तरीके से अब एक्शंस लिए जाएंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका कोई सोल्यूशन हमारे सामने नहीं आ पा रहा है। जिसके लिए इस टाइम पे जो भी हिंदू रिलेटेड कम्युनिटीज हैं, वो काफी हद तक काम कर रही है, पर आप अपने घर के आसपास भी सतर्क रहिए। देखिए, हिंदू मुस्लिम में प्यार करने में इशू नहीं है, पर वही बात है, कन्वर्ट कराने में, शादी उसके बाद से जिस तरीके का प्रावधान सामने आ रहा है, क्रिमिनल केसेस सामने आ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से बहुत बारी हमने देखा है कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी इंडिया के अंदर घुसने की रजामंदी इसी तरीके से मिली है। उन पहले वो क्या करते हैं, हिमंता बिस्वा जो कि आपके असम के सीएम है, उन्होंने खुलासा किया कि पहले वहां पे अगर सोचिए बांग्लादेश में कोई अपना नाम लिखेगा राहुल, वो इंडिया की किसी लड़की से बात करेगा, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट साइड की, क्योंकि बॉर्डर के पास से आना ज्यादा आसान होता है उनके लिए। तो पहले वो उनसे बात करेंगे, उनको अपने प्यार की जाल में फंसाएंगे। जब लड़की प्यार की जाल में फंस जाएगी, शादी वादी के लिए बोल देगी, उनसे उनकी घटिया पिक्चर्स मांगेंगे, साथ ही साथ वो पिक्चर्स के साथ फिर उनको ब्लैकमेल करने लगेंगे। फिर वो इंडिया के अंदर आएंगे, और इंडिया के अंदर वो एंटर कैसे करेंगे? स्पाउस वीजा, मतलब आप अपनी पत्नी
या पत्नी के वीज़ा के मतलब अगर उनकी फ़ैमिलियरिटी है, आप उनके पति हैं, तो उसके थ्रू आपको इंडिया के अंदर वीज़ा मिल जाएगा। यहाँ पर आएँगे ससुर का नाम लेंगे, आधार कार्ड बनवाएँगे इल्लीगल और फिर साथ ही साथ आराम से बैठ जाएँगे और यहाँ पर ही अपनी नस्ल पालेंगे। ये जिस तरीके की चीज़ें हैं वो बहुत ख़राब है। इस चक्कर में नॉर्थ ईस्ट में आप हालत देखिए, वेस्ट बंगाल के अंदर आपने एसआईआर के बाद से इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर के अंदर एक हाइक देखा है लोगों का, किस तरीके से लोग इस टाइम पे वहाँ बैठे हुए हैं। ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज करना एक तरीके की बेवकूफ़ी है। लव जिहाद एक रियल प्रॉब्लम है और इंडिया के अंदर इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए। विपक्षी दल चाहे जितना भी इसको एक प्रोपेगेंडा की तरह सामने लेकर आए, पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस लव जिहाद के अंदर और इस पर बातचीत करना इस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब देखते हैं कि आगे इस जैसे एक घर वापसी हुई है वैसे और कितने लोग घर वापसी करेंगे, क्या होने वाला है, कैसे होगा, हम ये सब चीज़ों की जानकारी देंगे आपको एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा और जाते-जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।